उत्तर प्रदेश की सरकार झूठ बोलने में नंबर 1 है। जब मुख्यमंत्री जी को सरकार को ये जानकारी रही होगी कि वहां पर पिछले कई दिनों से इस तरह की बात चल रही है कि मजदूर अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश है इसमें। सवाल ये है कि अगर साजिश है तो उनका इंटेलिजेंस कहां चली गई थी? इंटेलिजेंस भी क्या उन्हीं के साथ बंगाल में प्रचार करने चली गई थी क्या? ये साजिश जो बता रहे हैं वो अपनी नाकामी छिपा रहे हैं। और नोएडा पे जब इतना ध्यान देते हैं, अगर केवल उद्योगपतियों के लिए आप काम करेंगे, बड़े लोगों के काम करेंगे, तो स्वाभाविक है इस महंगाई में, उस लगातार बढ़ती हुई महंगाई में मजदूर स्वाभाविक के सामने आएंगे अपनी मांग को लेकर के। और जब बगल के प्रदेश में मांगे मान ली गई हैं, तो आपके प्रदेश में क्यों नहीं मांगी जा रही हैं? तो मजदूरों से जो आज बातचीत के लिए कमेटी बनी है, समिति बनी है, ये पहले भी बन सकती थी। और ये सरकार अन्याय करने में नंबर 1 है। जितना झूठ बोलने में नंबर 1 है, उतना अन्याय करने में भी नंबर 1 है। सारे में हड़कंप मच गई। तो ये कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला, और बाद में नोटिस दिखा रहे हैं कि सरकार जो 200-300 रुपए जो भी बढ़ाई है, इसको वो स्कीम बता रहे हैं। और सैलरी हमारी कम से कम सैलरी हमको 16,000 कम से कम 18,000 रुपए 8 घंटे की हमें कंपनी से चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और ओवर टाइम का 80 रुपए दे रहे हैं, और जो कि नाइट का 40 रुपए दे रहे हैं। बाकी जितने भी नोएडा कंपनी है सारे में सारे 60 रुपए 70 रुपए नाइट का मिलते हैं पैसे, और यहाँ पे 40 रुपए। अभी जो है 11,000 रुपए दे रही, 11,000 रुपए डिप्लोमा वालों को 13,000 रुपए दे रही है। 3 घंटे ओवर टाइम दे रही है, पर 80 रुपए है। अब PFSI भी काट के, और वो भी डालती नहीं है PFSI टाइम से, और भी PF नहीं जमा है। हमें 8 घंटे की 20,000 चाहिए, हमें डबल नहीं करना, हमें OT नहीं चाहिए, हमें 8 घंटे की 20,000 चाहिए। ग्रेटर नोएडा में सर कल का ही आया है, ग्रेटर नोएडा में 20,000 की गई है सैलरी। कल मैंने नोटिस देखा है। अभी हर कंपनी में हो गई, मदरसन में हो गई, आज भी हड़ताल हुई थी उस कंपनी में, 20 से 25 हो गई उसमें। मेरी कंपनी में कुछ भी नहीं हुआ। आधी लड़कियां अंदर रोकी हुई हैं, मतलब उनसे ये बोल दिया गया है कि कंपनी हर रोल पे कर देंगे। आप ये समझिए, इस सरकार में चाहे श्रमिक हो या व्यापारी, आप मेरठ जाके देखिए, हर कोई व्यक्ति परेशान है। और श्रमिक जो अपना घर चलाने के लिए मेहनत कर रहा है, वो मजबूरी में सड़कों पे आता है। जरूर उसको उसके पास इतना समय नहीं कि वो बेमतलब के लिए सड़कों पे आ जाए। मुख्यमंत्री जी ने 24 घंटे का समय दिया, उस समय अवधि में पूरा नहीं हुआ। किस तरह की परिस्थितियां रही, पुलिस ने किस तरह कार्रवाई की, उनके घरों के क्या हालात हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को उनकी मांग माननी चाहिए और उनके दुख तकलीफों को दूर करना चाहिए। हमारी मांग यही है, हमारी 8 घंटे की 20,000 रुपए सैलरी करो, क्योंकि उसमें हमारा खर्चा नहीं चल रहा है। हम रेंट पे रहते हैं, 5,000 रुपए रेंट का है, उसे मकान मालिक को देना, या बिजली बिल देना, या खाना, या उसमें बचाना है। ऊपर से हम बीमार पड़ जाते हैं, या किराए भाड़े से आते हैं, दूर दूर से आते हैं हम लोग, उसमें बचता नहीं है सर कुछ भी हमारे लिए। ऊपर से ये लोग इतना काम लेते हैं, मैं वॉशरूम पानी कहीं पे भी नहीं जाने देते। टी ब्रेक पे जा सकते हैं, एक बार ही जा सकते हैं, एक ही बार जा सकते हैं। और खाना तो इतना घटिया आ रहा है, कह नहीं सकते। हम खा रहे हैं, हमें पता चल रहा है। आज पूरे नोएडा में लगभग 83 स्थलों पर 42,000 के करीब लेबर
अपनी अपनी मांगों के समर्थन में मांगों की डिमांड लेकर उतरा था, सड़कों पर उतरा था। और इसमें से मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए कार्रवाई की गई, उसमें मुकदमे लिखे जा रहे हैं। बाकी जगहों पर जो है अधिकांश 78 जगहों पर अधिकांश बातचीत करके, वार्ता करके, संयम का परिचय देते हुए वार्ता करके श्रमिकों को तितर बितर कराया गया, उनसे बात करके और वो अपने अपने रास्ते पे चले गए। कुछ जगहों पर जरूर हम लोगों को दौड़ा के और थोड़ा सा क्राउड डिस्पर्सल करना पड़ा। एक चीज जो इसमें उभर कर आई है कि एक लेबर के जाने के बाद, लेबर अनरेस्ट शांत होने के बाद कुछ इलाकों में, खासकर जो अन्य जनपदों की सीमा से लगे हैं, वहां पे गैर जनपदों से एक जत्था आया और जिसने घूम के माहौल को उत्तेजक और हिंसक बनाने की कोशिश की। इस जत्थे में से कुछ लोग हमारी गिरफ्त में आए हैं और बाकियों को पहचान करके सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान करके उन पर कार्रवाई की जा रही है।